मूली यानी रेडिश, जड़ के साथ साथ पत्ते भी बहुत ही गुणकारी होते हैं। मूली के पत्तों का इस्तेमाल साग और जूस बनाने में किया जाता है। इनमें भरपूर मात्रा में आयरन और फास्फोरस पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। विटामिन ए, बी और विटामिन सी जैसे ज़रूरी पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं, जो सर्दियों में शरीर को होने वाली कई समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ मूली के पत्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही साधारण तथा कम मसालों में बना रही हूँ। आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए मूली के पत्तों की स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूली के 2 गड्डियाँ ली हैं। यहाँ पर इसी तरह से मिलती हैं, तो एक गड्डी 20 रुपीज़ के हिसाब से मिलती हैं, तो मैंने 2 गड्डियाँ यहाँ पर रखी हैं। तो अब इस सब्ज़ी को खोलते हुए हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। अब इन पत्तों को जड़ से अलग करेंगे और अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धो लेंगे। तो चलिए इन्हें जड़ से अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाकू की ज़रूरत नहीं है, बस यूं ही हाथों से मोड़ते हुए इन जड़ से इन पत्तों को अलग कर लेंगे। तो ऐसे सभी को कर लेंगे और जो स्टार्टिंग का जो हिस्सा है शुरुआत का, उसे हल्का सा काट लेंगे चाकू के द्वारा इस तरह से। अब देखिए ये जो डंठल हैं मूली के, इनमें मिट्टी अंदर बैठी हुई रहती है। इस मिट्टी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसे साफ़ करते हुए ये मैं आपको बता रही हूँ चाकू से कि देखिए ये मिट्टी है। अब इसे अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। तो देखिए सभी पत्तों को मैंने जड़ से अलग कर लिया है। अब इन्हें अलग से धो लेंगे और पत्तों को अलग से धो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक जुगाड़ किया है, ये बहुत अच्छा जुगाड़ है। इन पत्तों को हम अच्छे पानी में धोएंगे जिससे कि ये पत्ते बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो मैंने बाल्टी में पानी ना लेते हुए या किसी बड़े बर्तन में पानी ना लेते हुए, जो हमारी बर्तन धोने की मोरी होती है, उसे मैंने अच्छी तरह से साबुन से धो लिया है। अब वहाँ पर मैं पानी थोड़ा सा जमा करूँगी और इन पत्तों को धोऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पानी इतना जमा कर लिया है। बीच में एक कटोरी रखी है जिससे कि पानी नीचे ना जाए। अब इन पत्तों को थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छी तरह से डंठल सहित साफ़ कर लेंगे। मिट्टी सभी निकल जानी चाहिए। तो इस तरह से धोने में हमें 3-4 बार पानी से नहीं धोना पड़ेगा। 1-2 पानी में ही धोते हुए ये पत्ते अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से धो रही हूँ मैं। किसी भी हरी सब्ज़ी को अच्छी तरह से पानी में धोना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मिट्टी बहुत होती है, तो ये इस तरह से निकल जाती है। मूली के पत्तों की सब्ज़ी अधिकतर लोगों की फेवरेट होती है, मन पसंदीदा होती है। तो हमारे घर पर भी इस सब्ज़ी को बेहद पसंद किया जाता है। केवल यही बात है कि इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है। इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा डालनी बहुत ज़रूरी होती है, वरना इसका स्वाद अच्छा नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से डंठल भी हमें पूरी तरह से यूज़ करना है, इसे फेंकना नहीं है। मूली के पत्तों को कभी फेंकना नहीं चाहिए, उसे इस तरह से सब्ज़ी बनाकर यूज़ करें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अच्छा होता है। तो देखिए इसी तरह से सभी पत्तों को धो लेना है। तो यहाँ पर मैंने अब सभी पत्तों को एक साथ डाल लिया है, मूली को भी डाल लिया है। अच्छी तरह से रगड़ते हुए मैंने साफ़ कर लिया है और जो ख़राब पत्ते हैं उन्हें साइड कर लिया है। तो देखिए सभी पत्ते अच्छी तरह से धुल चुके हैं। अब इस पानी को हम ड्रेन करेंगे। तो धीरे धीरे से करते हुए मैंने इस पानी को अब ड्रेन कर लिया है। इसी तरह से मोरी को फिर से साफ़ करते हुए दूसरा पानी भरेंगे और इन पत्तों को दोबारा से धोकर यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट से दोबारा धो लेते हैं। मूली के पत्तों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया है। देखिए डंठल भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। डंठलों में जितनी मिट्टी बैठी हुई थी वो सभी की सभी साफ़ हो गई हैं। तो इसी तरह से सभी पत्ते भी धो लिए हैं और जड़ को भी धो लिया है। तो चलिए इन्हें एक बर्तन में मैंने इस तरह से
रख लिया है जिससे कि उनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो इस तरह से रखा हुआ है देखिए। अब इन्हें हम काटेंगे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को काटने लगी हूँ। इनके जो डंठल होते हैं उन्हें हम अच्छा सा महीन करेंगे जिससे कि ये पकने में भी आसानी हो और खाने में भी मज़ेदार हो। तो देखिए मैं इस तरह से काट रही हूँ एकदम महीन सा। तो आप भी इसी तरह से कीजिए। सब्ज़ी में स्वाद इस तरह से बहुत अच्छा आता है। तो हम पत्तों को भी काटेंगे और कुछ जड़ को भी लेंगे। सब्ज़ी को काटने के ढंग से भी स्वाद बदल जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना है कि इसे महीन काटना है। अब ये देखिए ये पत्ते भी कट चुके हैं और डंठल भी कट चुके हैं। डंठल को मैंने एक साइड रखा है और पत्तों को भी एक साइड रखा है। तो चलिए अब मूली को काटते हैं। तो ये सभी मूली मैं नहीं काटूंगी, कुछ मैं सलाद के लिए रखूंगी और कुछ मैं सब्ज़ी में यूज़ करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 4 मूली काट ली है इस तरह से। देखिए ये भी मैंने महीन काटी है। और यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्च ली है, इसे भी महीन काटी है। मिर्च यहाँ पर 5 से 6 हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों तेल के लिए हैं। तो इस तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। सरसों के तेल में हरी सब्ज़ी का मज़ा बहुत आता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी। तो देखिए यहाँ पर अब तेल गर्म हो चुका है और हरी सब्ज़ी में मैं यहाँ पर जख्या का यूज़ कर रही हूँ। ये उत्तराखंड में बहुत ही यूज़ किया जाता है हरी सब्ज़ी में, तो मैंने भी किया है। और यहाँ पे मैंने कुछ कलियाँ लहसुन की ली हैं 7 से 8 और इस लहसुन की कलियों को मैंने महीन काट कर डाल लिया है इसमें तेल में। अब मैंने हरी मिर्च भी डाल लिया है इसमें। लहसुन का स्वाद भी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है और मैं लहसुन बताना भूल गई थी। और अब इसमें कटी हुई मैं सब्ज़ी डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने डंठल डाला है, पत्तियाँ अभी मैंने नहीं डाली हैं। इस डंठल को ही पहले यूज़ करेंगे। इसे थोड़ा सा चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए भून लेंगे। अब इसमें पत्तियाँ डालेंगे जो मैंने महीन काट कर रखा हुआ है। डंठल थोड़े से मोटे होते हैं इसलिए उन्हें पहले डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गैस की आंच को मैंने शुरुआत से लो टू मीडियम रखा हुआ है। लो टू मीडियम में ही इस सब्ज़ी को हम पकाएंगे। तो चलिए अब पत्तियों को डालते हैं। तो ये मैंने डाल लिया है। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो मीडियम टू हाई कर सकते हैं, लेकिन इसे लगातार हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि हरी सब्ज़ी अगर कढ़ाई में लग गई, तले पे लग गई तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। सब्ज़ी को चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए कुछ सेकंड हो चुके हैं। अब देखिए ये सब्ज़ी थोड़ी सी कम हो गई है। अब इसमें डालेंगे जो हमने 4 मूली काटकर महीन काटकर रखा है, उसे मैंने डाल दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से सब्ज़ी में पूरी तरह से मिला लेंगे। कई लोग इस सब्ज़ी को प्याज टमाटर डालकर बनाते हैं, लेकिन मैं इस सब्ज़ी को साधारण तरीके से बना रही हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको मेरा मूली की सब्ज़ी बनाने का तरीका अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अब मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है और लगातार हम चम्मच से इस सब्ज़ी को हिलाते रहेंगे। तो देखिए हिलाते हिलाते इसमें से अब पानी निकलने लगा है। सब्ज़ी अपना पानी छोड़ रही है। इसी पानी में इस सब्ज़ी को पकने देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए इस सब्ज़ी को मैंने कुछ सेकंड चम्मच से इसी तरह से ऊपर नीचे करते हुए अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस सब्ज़ी में मसाले डालेंगे। मसाले हम ज़्यादा तो यूज़ करेंगे नहीं। इसमें केवल मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर मैं 1.5 छोटी चम्मच नमक यूज़ करूँगी। मूली के पत्तों की सब्ज़ी बहुत जल्द बन जाती है। इसे 10 मिनट भी नहीं लगता है, ये फटाफट से बन जाती है। तो देखिए हरी सब्ज़ी हरी हरी दिख रही है तो देखने में ही स्वाद आता है। अब इसे कुछ सेकंड हम ढककर पकाएंगे। इसमें हल्दी और नमक अच्छी तरह से मिल चुका है सब्ज़ी में। अब इसे ढककर पकाएंगे करीब 2 मिनट तक, लो टू मीडियम आंच में। 2 मिनट हो चुके हैं। एक बार सब्ज़ी को देख लेते हैं। तो ढक्कन को निकालकर चेक कर लेते हैं सब्ज़ी को कि सब्ज़ी कितनी पकी है।
तो देखिए सब्ज़ी तो 80-90% पक चुकी है। सब्ज़ी ने तेल छोड़ लिया है, यानी कि ये पक चुकी है। इसे केवल 1 मिनट हम फिर से ढककर पका लेंगे। तो 1 मिनट हो चुके हैं। लो टू मीडियम में इस सब्ज़ी को हमने पूरी तरह से अब पका लिया है। अब ये सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए फिर सब्ज़ी तो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। तो देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी तरह से बनी है और कितनी अच्छी तरह लग रही है। ये देखने में ही बहुत ही टेस्टी लग रही है। आप भी इसी तरह से बनाइए इस सब्ज़ी को। इस सब्ज़ी का मज़ा रोटी पराठा के साथ साथ आप दाल चावल के साथ भी ले सकते हो। आपको ये सब्ज़ी दाल चावल के साथ भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर फटाफट से आप इस तरह से सब्ज़ी बनाइए मेरे तरीके से। आपको ये सब्ज़ी और आपकी फैमिली को ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो देखिए अब हरी सब्ज़ी है तो इसमें हरी मिर्च का होना तो बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को हरी सब्ज़ी के साथ हरी मिर्च इसी तरह से कच्चा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने गार्निश के लिए 3 हरी मिर्च रख ली है। तो आइए और खाइए, खाकर बताइए कि ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी और मेरा इस सब्ज़ी को बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सब्ज़ी को बनाने का कौन सा तरीका आपको पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।